स्वागत से हम अभिभूत हैं। पहले भी देवली उनियारा का और टोंक जो उन्होंने टोंक में स्वागत किया, तो हम तो पहले से इनके कर्जदार हैं, अब तो कर्जा और बढ़ा दिया। ये हम कोशिश करेंगे कि इनके कर्जे का ब्याज समेत भुगतान करें। देखिए सर, एक युवा कार्यकारिणी की सूची घोषित की गई थी, उसको विवाद के बाद वापस लेना पड़ा, किस तरीके देखते हैं? ऐसा है, कई बातें होती है, संगठन को लेके चलते हैं परिवार में, तो परिवार में कई विषय होते हैं जिन पर चर्चा करना होता है। वो हमने किसी कारण से एक बार सबसे चर्चा करके उसको फिर से घोषित कर। देखिए सचिन पायलट अभी टोंक दौरे पर थे, उन्होंने एक बयान दिया कि सत्ता और संगठन में तालमेल नज़र नहीं आ रहा भाजपा में, किस तरह देखते हैं उनके इस बयान को? भाई सचिन जी को पता नहीं है, मैं राज्यसभा का सदस्य भी हूँ तो सत्ता में हूँ, और संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो सत्ता और संगठन में इससे बढ़िया तालमेल और क्या चाहिए? राहुल गांधी के खिलाफ लगातार बीजेपी है वो मुखर हो रही है, यहाँ पर यानी एफआईआर भी दर्ज हुई है, किस तरह से आगे रहेगा राहुल गांधी के खिलाफ? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, राहुल जी को एक तो क्या है कि सीखने की जरूरत है, राष्ट्रभक्ति सीखना पड़ेगा। वो विदेशों में जाकर के और भारत की प्रतिष्ठा को खराब करे, ये ठीक बात नहीं है। दूसरा, हमारे नेतृत्व को वो शब्दावली, सही शब्दावली से और जब बात नहीं करते, उनको सीखना पड़ेगा। वो हिंदू को हिंसा के साथ जोड़े, ये कितनी दुखद बात है। मतलब हिंदू जो गाय को रोटी देता है, चींटी को दाना देता है, और उस हिंदू को वो हिंसा के साथ जोड़े, तो मैं सोचता हूँ उनको सीखने की ज़रूरत है। ये ऐसी बातें उनको बोलना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे तो फिर लोग मुकदमे दर्ज कराएंगे, विरोध करेंगे। सचिन पायलट कहते हैं भाजपा के नेता बेलगाम हो गए, उनके आका चुप हैं और चुटभैया नेता हैं जो अपनी सीट जमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि बेलगाम कौन है, भारत की प्रतिष्ठा कौन गिरा रहा है। आपको पता है, जब डोकलाम में हमारे चीन के साथ सैनिक युद्ध कर रहे थे, आपस में कुश्ती हो रहे थे, तब हमारे राहुल जी चीन के सेनापति के साथ में और गलबैयाँ कर रहे थे। ये ठीक बात नहीं है। हमारे सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और वो हमारे सैनिकों से सवाल करे कि कहाँ किया, कौन मरा, वहाँ तो कोई था ही नहीं। यह सेना पर कभी सवाल करना चाहिए क्या? ये नहीं करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि ये अब बेलगाम कौन है, आप खुद सोचो। राहुल गांधी जुबान काटने को लेकर एक बयान दिया गया, उसको लेकर सचिन पायलट ने कहा है कि उनको दंडित नहीं करके बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि वो इस तरीके की बयानबाजी के साथ है। देखिए, एक शब्दावली होती है, एक मैं बताऊँ, शब्द चयन होता है किसी का, कई जगह तकिया कलाम होता है ना। वो भावना केवल उनकी कोई जुबान काटने का मतलब ये कोई कैंची से काटने का नहीं होता है। बात को काटना ही जुबान ने, आप गाँवों में यही प्रचलन है, एक शब्दावली, किसी की बात काटो तो उसको क्या जुबान काट दी, है ना, ऐसा ही है। बाकी कोई भावना, हम चाहते हैं राहुल गांधी जी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, ठीक है ना, हमारी शुभकामना उनके स्वास्थ्य की, थोड़ा सा राष्ट्रभक्ति सीखे, ये जरूरी है। किरोड़ी लाल जी की तारीफ कर रहे हैं, बेनीवाल जी की डोटासरा की तारीफ कर रहे हैं कि मुझे अच्छे लगते हैं किरोड़ी लाल जी। बेनीवाल जी की प्रशंसा करते हैं? हाँ, डोटासरा की। और कौन? किरोड़ी लाल जी कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। किरोड़ी लाल जी, देखिए एक बात बताऊं, मैं भी तो कर रहा हूं ना कि स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। हम ये थोड़ी कहते हैं कि वो कोई चुनाव में जीते, हम चुनाव में जीतने का नहीं कर रहे हैं, हम तो तंदुरुस्त। देवली एक सवाल है, देवली उनियारा चुनाव को लेके जीतेंगे। अभी हमारे देखिए, हम चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। चुनौती तो कांग्रेस के सामने है कि वो उनकी 6 सीटें वो बचा के रखे, हम तो चुनाव जीतेंगे। टीकाराम जूली ने एक बड़ा बयान दिया है कि 9 महीने तक भाजपा ने कोई काम नहीं किया है, और 9 महीने में इनसे बच्चे भी नहीं हो पाए। आपको पता है, हमारे यहाँ देखिए, उन्होंने पेपर लीक किया, हमने उनको गिरफ्तार किया, टीआरसीपी की घोषणा हमने करी, इतना बढ़िया बजट दिया, इलाके में सड़कों का विकास हो रहा है, बिजली में हम आगे बढ़ रहे हैं। बिजली में हमने 2,35,000 करोड़ का प्रावधान किया, बिजली उत्पादन में घर घर सोलर पैनल लगेंगे, बिजली में हम सरप्लस बनेंगे, चिंता मत। 9 महीने में वो प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बयान दिया है कि 9 महीने में इनके राज्य में बच्चे तक नहीं हो रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? अब ये तो